जब हम संसद के अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो यहां से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, और सिर्फ सवाल क्या पूछे जाते हैं, आर्टिकल बेस। तो अनुच्छेद 89 से लेकर 92 राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक 96 तक, अनुच्छेद 93 से लेकर 96 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान करता है। और जो आपका 97 और 98 है, ये दोनों के बारे में बात करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो सिर्फ आपको बेयर एक्ट की हेडिंग याद रखनी है, जितने भी आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। कार्य संचालन में अनुच्छेद 99 और 100 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 में जो कोरम है उसका उल्लेख किया गया है कि यदि आपको कोई संसद की कार्रवाई चलाना है तो उसके लिए कोरम के लिए 1/10 सदस्य होने चाहिए। तो इसका उल्लेख कहाँ है, वो आपका अनुच्छेद 100 में है। और इसके अलावा यदि कभी मतदान की प्रक्रिया संसद के सदन में हो तो ऐसी स्थिति में जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है उसे मत बराबर होने की अध्यक्षता में वोट करने का अधिकार है, और इसका भी उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 100 में। ठीक है, मैंने संसद के अयोग्यताओं के बारे में बात किया, तो संसद की जो अयोग्यता का बारे में है वो अनुच्छेद 102 में बताया गया है, और इसके बारे में जो निर्णय लिया गया है वो अनुच्छेद 103 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ हम आपसे बात करेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में, 10वीं अनुसूची के बारे में। अब ये संसदीय जो विशेषाधिकार है पूरा मेंस का सवाल है, और यहां पर हम थोड़ा इन रे केशव सिंह के केस के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकारों को समझेंगे। विधायी प्रक्रिया में अनुच्छेद 108 क्या है, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की बात करता है, ज्वाइंट सेशन की बात करता है। अनुच्छेद 109 धन प्रक्रिया की प्रोसीजर बात करता है, और 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को क्या करता है, परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 जो मैंने आपको वित्तीय संबंध बताए थे, तभी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, और मैंने आपसे कहा कि जो अनुच्छेद 112 है वो बजट के बारे में बात करता है। किसके बारे में, बजट। अनुच्छेद 114 आपका विनियोग विधेयक, और अनुच्छेद 117 आपका वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। किसके बारे में, वित्त विधेयक के बारे में। अब यहां से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी महत्वपूर्ण सवाल है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा गया कि संसद में जो भाषा होती है वो भाषा कौन सी यूज की जा सकती है। तो बेसिकली संसद में हम हिंदी और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पीकर की परमिशन से हम अपनी मातृभाषा में भी क्या कर सकते हैं, संसद में संबोधन कर सकते हैं, जिसके बारे में उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 19 में संसद के तहत 3 अंग बताए गए। पहला कौन बताया गया, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में कौन कौन शामिल हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 80, भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, राज्यसभा के बारे में। ये बताता है कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 250, और 250 में 238 क्या होंगे, जो राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से क्या होंगे, चुने हुए होंगे। और जो बचे हुए 12 होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होंगे, नामांकित होंगे, जो किस में विद्वता रखते हो, साहित्य, कला, संस्कृति और समाज सेवा में। तो 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाएंगे वो किस में होंगे, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
इसमें जो विशिष्टता रखते होंगे उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता। तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 250। लेकिन इसकी वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या है 245। कितनी है? 245। अब 245 में से 12 हटा दीजिए तो 233। तो 233 कहां से है? राज्य और संघ शासित से जोड़े गए हैं, और 12 क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए गए हैं। 12 क्या किए गए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए गए हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अस्थाई सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, परमानेंट सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। क्या नहीं होता? भंग नहीं होता। बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितना? 1/3। और इनके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो राज्यों और संघ शासित से चुने जाते हैं। किससे? राज्यों एवं संघ शासित। और चुनाव की प्रक्रिया रीति क्या होगी? आनुपातिक। क्या होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय प्रणाली। अब राज्यसभा के सीटों की संख्या का उल्लेख किस राज्य में कितना है? इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान की 4थी अनुसूची में। कहां पर है? संविधान की 4थी अनुसूची में। क्या है? सीटों की संख्या। अब हम आगे चलते हैं और कहां पर आते हैं? लोकसभा के बारे में। लोकसभा। अब लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आप जानते ही हैं कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 81 में। कहां पर है? अनुच्छेद 81 में। और लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अब लोकसभा की जो सदस्य संख्या होगी वो अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 550, क्योंकि एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? 545। एक तरफ अधिकतम, एक तरफ वर्तमान, तो कितनी है? 545। अब 550 में क्या है? 550 होगी। अब 550 में इसमें SC और ST का भी हो सकता है और उसका भी हो सकता है। तो टोटल इसमें सदस्य कितने हैं? 550, जो राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से क्या होंगे? चुने जाएंगे। कहां से? राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। अब लोकसभा के जो सदस्य होंगे इनमें क्या होगा? इनमें SC ST के लिए क्या है? SC और ST के लिए क्या है? आरक्षण। क्या है? आरक्षण। और ये कहां पर है? संविधान के अनुच्छेद 330 में। कहां पर है? संविधान के अनुच्छेद 330 में। जो एंग्लो इंडियन वाला था वो हटा दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन था जो 331 में था वो हटा दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, संघ शासित प्रदेश से टोटल कितने चुने जाएंगे? 20। और राज्यों से कितने चुने जाएंगे? 530। संघ शासित प्रदेशों से कितने चुने जाएंगे? 20। और राज्यों से कितने चुने जाएंगे? 530।